उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। उनके बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मदरसों ने 58-57 की आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान बेबुनियाद है और इतिहास को समझने की जरूरत है। ओवैसी ने यहां भी आरोप लगाया कि मदरसों को लेकर दिए जा रहे बयान केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब इस बयानबाजी को लेकर राजनीतिक बहस और भी तेज होने के आसार हैं। जी, आपका बयान बड़ा चर्चा में है। कहाँ बयान चर्चा में? तो आपने कहा मदरसे में अघोषित आतंकवाद पनप रहा है। ये कोई पहली बार है क्या? ये तो वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही परिणाम। सर, अखिलेश यादव कल ब्राह्मण सम्मेलन POJK में जो हो रहा है मैं उसको कंडेम करता हूं। जिस तरीके से वहां पर लोगों को मारा जा रहा है वहां की सरकार की तरफ से मैं उसको कंडेम करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा पर सवाल उठाया ये कहते हुए कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं वो किस माइंडसेट के बनते हैं, ये सबको मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। हाँ, ये बोलना आप अल्फाज को चाप के क्यों बोल रहे हैं? लगता है मोहब्बत है क्या कुछ? वो दहशतगर्द बोलने सीधा। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत उसके अल्फाज जो ज़बान से निकलते हैं ज़ाहिर हो जाती है। क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुज़ुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे? मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफ़रत इस्लाम और मुसलमानों के दिक्कत आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूँ। मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए। राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं।